यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत बार कहा जाता है कि हमें शिक्षा को मूल्यों से जोड़ना चाहिए और मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। स्टॉप। इसके साथ ही लोग नैतिक शिक्षा की दुहाई भी देने लग जाते हैं। स्टॉप। हमें यह बात कुछ अच्छी नहीं लगती। स्टॉप। वैसे भी शिक्षा के आगे किसी भी प्रकार का विशेषण हमें अप्रिय लगता है और साथ ही सोचने को विवश करता है कि शिक्षा में ऐसी क्या कमी है जो हम उसे विशेषण से व्याख्यायित करें। शिक्षा अपने आप में ही एक संपूर्ण समग्र सार्वलौकिक सार्वजनिक और सनातन प्रक्रिया है। स्टॉप। शिक्षा कभी अनैतिक भी नहीं हो सकती और मूल्य विहीन भी नहीं। स्टॉप। प्रश्न यह है कि शिक्षा कब सचमुच शिक्षा हो सकती है। प्रश्न यह भी है कि अभी जो शिक्षा हो रही है उसे क्या हम शिक्षा कह सकते हैं। क्या वह इतनी संपूर्ण और समग्र है कि उसे पाने वाला और उसमें से निकलने वाला हर व्यक्ति कुंदन बनकर निकले। क्या उसकी सार्वलौकिकता और सनातनता आज सुरक्षित है। शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालते ही मन ऐसे कई सवालों से घिर जाता है। स्टॉप। थोड़ा सा विचार करते ही स्थिति बहुत निराशाजनक लगती है। स्टॉप। मन कुंठित हो जाता है। यह साफ दिखने लगता है कि शिक्षा आज न केवल निर्मूल्य हुई है वह निर्मूल भी हो गई है। स्टॉप। एक तरफ तो वह मूल्यों से रहित हुई है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों से भी कट गई है। स्टॉप। शायद यही कारण है कि लोग मूल्यों की बात करते हैं। स्टॉप। बात ठीक हो सकती है मगर शिक्षा को कभी मूल्यों का मुरीद नहीं होना चाहिए। स्टॉप। उसकी अपनी एक अस्मिता है पहचान है स्वाभिमान है। स्टॉप। शिक्षा का सरोकार सिर्फ मूल्यों से है भी नहीं। स्टॉप। वह तो स्वयं अपने आप में एक मूल्य है। स्टॉप। जो शिक्षित होता है वह स्वयं मूल्यवान होता है। स्टॉप। व्यक्ति और शिक्षा को खंडित विखंडित करके देखना उचित भी नहीं है। स्टॉप। शिक्षा कभी किसी भी व्यक्ति को आतताई आक्रामक हिंसक विनाशक आदि नहीं बना सकती। स्टॉप। वह तो व्यक्ति की रचना करती है। स्टॉप। रचना भी ऐसे करती है जैसे गेहूं का एक दाना खाद माटी पानी और सूर्य के द्वारा पुष्ट होकर प्रस्फुटित होता है और पौधा बनकर फिर 1000 नए दाने पैदा करता है। स्टॉप। वह जितना स्वयं अक्षत था उतने ही अक्षत और अविनाशी दाने वह पैदा करता है। स्टॉप। गेहूं के उन सब दानों में वही सामर्थ्य भरी पड़ी है कि वे फिर हजारों हजार पौधों को जन्म दे और लोगों का भरण पोषण करे। स्टॉप। यह एक रूपक ही काफ़ी है यह बताने को कि शिक्षा की रचना प्रक्रिया किसी कारखाने की उत्पादक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक अत्यंत नैसर्गिक और समग्र प्रक्रिया है। स्टॉप। जहाँ किसी वस्तु का निर्माण पुर्जे जोड़कर नहीं किया जाता बल्कि उसकी अंतः सामर्थ्य को प्रस्फुटित कर सदियों तक प्रस्फुटित होते रहने की संभावना तक को सुरक्षित कर लिया जाता है। स्टॉप। यह कैसे होता है। क्या आज ऐसा होता है। प्रश्नों से मन आज भी घिरा हुआ है मगर ये प्रश्न शिक्षा की मूल सामर्थ्य के प्रति किंचित भी आशंकित नहीं करते हैं। स्टॉप। प्रश्न यही है कि हम शिक्षा के मूल को कैसे सींचें और कैसे उसे सुरक्षित रखें। पैरा। शिक्षा के इस मूल को जानने के लिए हमें लोक में डुबकी लगानी होगी। स्टॉप। इस लोक में सिर्फ मनुष्य समाज का जीता जागता संसार ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके सभी
चराचर जीवों का संसार भी सम्मिलित है। स्टॉप। यह एक सच है कि और इस सच की एक सनातनता है। स्टॉप। यहाँ सब कुछ प्रतिपल बदलता भी रहता है मगर फिर प्रतिपल जन्म भी लेता रहता है। स्टॉप। मरने और जीने के बीच के काल खंड में घटने वाली तमाम घटनाएं प्रक्रियाएं अथवा क्रियाएं सबके मूल में एक सच है, ऐसा जिसे शिक्षा का सच कहा जा सकता है। स्टॉप। शिक्षा के इसमें सारे मूल्य अंतर्निहित हैं और यह सच अत्यंत मूल्यवान सच है। स्टॉप। इस मूल्यवान सच की खूबी यह है कि यह सदा अपने आप से अनुप्राणित है। स्टॉप। यह प्रतिपल जीवित है, यह प्रतिपल स्पंदित है। स्टॉप। और इसका यह जीवंत स्पंदन हम सबको प्रतिपल अनुप्राणित करता रहता है। स्टॉप। यही कारण है कि मृत्यु का विषाद पल भर का है और जीवन की जिजीविषा उम्र भर की। स्टॉप। शिक्षा के इस मूल तक पहुँचने के लिए हमें जिजीविषा की अदम्य ऊर्जा और अंतर्निहित सामर्थ्य को समझना होगा। स्टॉप। जर्रे जर्रे को अनुप्राणित करने वाली इस सामर्थ्य को भी समझना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जिजीविषा को हरे भरे और रंग बिरंगे जीवन में बदल डालने का कोई सच्चा उपक्रम शिक्षा कर सके। स्टॉप। शिक्षा का काम उन प्राणों की रक्षा करना भी है जो कण कण को अनुप्राणित करते रहते हैं। स्टॉप। यहाँ कुछ भी प्राण विहीन नहीं है, सब कुछ प्राणवान है, जीवंत है, स्वतंत्र है, उन्मुक्त है, प्रतिपल रचनारत है, अविनाशी है, अक्षत है, अधूरा कुछ नहीं है। स्टॉप। यहाँ सब कुछ पूरा है, संपूर्ण है। स्टॉप। क्या हम अपनी वर्तमान शिक्षा, शिक्षा प्रयासों, शिक्षा प्रकल्पों, शिक्षा विकल्पों को इसके करीब ला सकते हैं? पैरा। प्रदेश में अकाल है। स्टॉप। मानसून ने आने में देर की और जाने में जल्दी। स्टॉप। राजस्थान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। हमेशा की तरह इस बार भी हजारों किसानों ने हल चलाए थे। स्टॉप। बीज बोया था, किसी को नहीं मालूम था कि बीज दबा रह जाएगा। स्टॉप। दफन हो जाएगा। स्टॉप। बीज का दफन हो जाना एक भौतिक सच्चाई भी है और इस सदी की एक सांस्कृतिक सच्चाई भी है। स्टॉप। बीज दरअसल हमारी अस्मिता का आधार है। स्टॉप। उसे सुरक्षित रखना अपनी निजता की रक्षा का काम है। स्टॉप। बीज का अर्थ अक्षर भी होता है। स्टॉप। बीज सदा मंत्र का मूलाधार होता है। स्टॉप। ऐसे अर्थों को इस सदी ने खोया है और इसके एहसास को भी। स्टॉप। इधर हमें यह भी पता नहीं चला कि हमारे यहाँ उगने वाले अनाजों के बीज भी कहीं खो गए। स्टॉप। आज हमारे देशी बीज कितने सुरक्षित रह गए हैं कौन जानता है? पैरा। बीज की बात तो हम प्रसंगवश करने लगे। स्टॉप। मूल चिंता तो अकाल की है। स्टॉप। प्रश्न है कि इस अकाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम कुदरत को ही दोष देते रहेंगे, या कि कभी अपनी ओर भी देखने का साहस करेंगे? स्टॉप। अपनी ओर देखना सचमुच साहस की बात होती है। स्टॉप। अपनी ओर देखें तो हमें साफ दिखाई देगा कि पिछले कई वर्षों से हम स्वयं अकाल को आमंत्रित करते रहे हैं। स्टॉप। आज भी जो अकाल आया है, वह न केवल हमारे बुलाए आया है, बल्कि हमारे कुकर्मों का परिणाम है। स्टॉप। कब तक हम अपनी भूल को कुदरत के मत्थे मंडते रहेंगे? दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।